अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्दुर्रहमान। 9th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 का आज हमारा टॉपिक है टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको पढ़ने से पहले हम इसके कुछ टर्म पढ़ेंगे। आज हमारा हमने इसकी जो टर्म पढ़नी है उसमें रिजिड बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन सबसे पहले समझने से पहले बेटा हम मैटर की जो हमने डिफ़ाइन पढ़ी थी कि मैटर जो है, हमने ये प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 में भी देखा था। मैटर हर उस चीज़ को कहते हैं जो जिसका कुछ मैस हो और वो स्पेस कवर करे, ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम मैटर कहते हैं। तो मैटर की डिफरेंट जो हैं वो हमने टाइप्स पढ़ी थी, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, और हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक इसकी फोर्थ स्टेट थी वो प्लाज्मा डिस्कस की थी। अब मैटर की मतलब मैंने क्यों बताया, क्योंकि रिजिड बॉडी में हम सॉलिड के मतलब जो पढ़ते हैं भी, एक सॉलिड क्या होता है, तो उस सॉलिड की जो डिफाइन आपको मैंने पहले चैप्टर में बताई थी वही हमने यहाँ डिस्कस करनी है। रिजिड बॉडी क्या होती है, इसकी डिफाइन देखें। सबसे पहले अ बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर ऑफ particle of body do not change by applying force, then it is called a rigid body। इसकी डिफ़ाइन में जो बेसिक वर्ड है आपको जो समझना है, जिसके मतलब वो पेयर है। पेयर अगर हम सिंपल देखें तो पेयर किसको कहते हैं? पेयर हर उस चीज़ को जो जोड़े की फॉर्म में हो, पेयर की फॉर्म में हो, दो दो दिए हों। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर किसी भी ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहेंगे जब उसके ऊपर हम फोर्स लगाएं तो उसमें जितने भी पार्टिकल हैं उनमें से कोई भी दो आप फिक्स कर लें, किसी भी दो पार्टिकल का दरमियान फासला चेंज ना हो, फोर्स अप्लाई करने से उन दोनों पॉइंट के दरमियान फासला चेंज ना हो, डिस्टेंस चेंज ना हो, तो उसको हम कहते हैं वो रिजिड बॉडी है। जैसे सपोज करें मैंने ये एक बॉडी ली है, ये जो बॉडी है ये मैंने आपको पता है मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बनता है। ये मैंने डॉट लगाया, सपोज कर ले कि हमारे पास कोई बॉडी है, तो मैंने यहाँ जो ये कोई से भी दो पार्टिकल ले ली, आप फोर्स लगाएं उन किसी भी जिस्म के ऊपर, तो किसी भी दो पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, फोर्स को अप्लाई करने से वो डिस्टेंस चेंज ना होगी किसी भी दो पॉइंट के दरमियान, उस बॉडी के दो पॉइंट के दरमियान। दो पॉइंट हम अपनी मर्जी से फिक्स कर लेते हैं, उसके दरमियान अगर वो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो वो रिजिड बॉडी होगी। जैसे सपोज करें मेरे पास ये मार्कर है, मैं इसको दो पॉइंट से फोर्स लगाऊं तो इसके दरमियान इसके ऊपर मैं किसी भी दो पॉइंट को फिक्स कर लेता हूँ भाई, इसके दो पॉइंट हैं, इन दोनों पेयर के दरमियान फोर्स लगाने से डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो ये मेरे पास रिजिड बॉडी होगी। हमने डिफरेंट एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर में भी की थी रिजिड बॉडी के मतलब। तो यहाँ आप एक और भी चीज़ कॉन्सेप्चुअल याद रख सकते हैं रिजिड बॉडी के लिए कि बाय अप्लाइंग फोर्स बॉडी हैज़ नो एनी डिफॉर्मेशन, यानी उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन, तब्दीली नहीं होती, कोई डिफॉर्मेशन यानी कोई एनी चेंजिंग, कोई भी चेंजिंग नहीं आती, डिफॉर्म नहीं होती, वो किसी दूसरी शक्ल में नहीं चली जाती, तो उसको हम कहते हैं वो रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी के बाद हम रिजिड बॉडी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन की डिफ़ाइन हम इस तरह से करेंगे, ये भी हमने चैप्टर नंबर 2 में भी किया हुआ है, और चैप्टर नंबर 3 में भी हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ हमने मोशन की टाइप्स पढ़ी थी, वहाँ हमने रोटेटरी मोशन में भी एक्सिस की डिफ़ाइन पढ़ी थी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ द इमेजिनरी लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, अबाउट विच अ बॉडी रोटेट, जिसके गिर्द बॉडी जो है वो रोटेट करती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसी लाइन जिस लाइन के ऊपर जिस लाइन के गिर्द वो बॉडी रोटेट करती है उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसकी डिफ़ाइन इस तरह से है, द लाइन अलॉन्ग विच अ फोर्स एक्टिंग इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसकी डायग्राम के ज़रिए आपको डिफ़ाइन जो है इन दोनों की डिटेल से समझ आ जाएगी। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास कोई एक रिजिड बॉडी है, तो ये जो रिजिड बॉडी है इसका मैंने एक पॉइंट को फिक्स कर दिया। कोई भी आप सपोज करें आप कोई एक स्टिक ले लें या कोई एक चीज़ ले लें, उसको एक पॉइंट पे फिक्स कर दें। अब ये बॉडी जिस पॉइंट के गिर्द, जहाँ से ये फिक्स है, आप इसके किसी भी पॉइंट पे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये इस पॉइंट के गिर्द रोटेट करेगी। अब ये वाला जो पॉइंट है इसका फिक्स पॉइंट है,
तो इस पॉइंट के गिर्द ये रोटेट करेगी। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सिस पॉइंट कहते हैं, फिक्स पॉइंट को हम एक्सिस कहते हैं। अब इस एक्सिस के गिर्द ये बॉडी रोटेट करेगी और ये वो लाइन होगी जिस लाइन के ऊपर एक्सिस यानी फिक्स पॉइंट अप्लाई हो रहा है, यानी इस लाइन के ऊपर कहीं फिक्स पॉइंट है, तो इस लाइन को, सारी लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी ये बॉडी आप यहाँ अगर फोर्स लगाएंगे तो ये जो बॉडी है, रिजिड बॉडी मैंने जो ली है, ये इस पॉइंट के गिर्द रोटेट करेगी। इस तरफ को यहाँ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से, किसी भी तरह से ये रोटेट कर सकती है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्स फिक्स पॉइंट है, एक्सिस कहते हैं, एक्सिस ऑफ बॉडी भी कहते हैं इसको। और इस लाइन को, जिस लाइन के गिर्द बॉडी रोटेट कर रही होती है, इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, हमने पढ़ा कि ऐसी लाइन जिसमें फोर्स ऐसा पॉइंट या ऐसी लाइन जिस पे वो फोर्स अप्लाई की जाती है, फोर्स एक्ट कर रही होती है, उस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो अब सपोज करें ये यहाँ से बॉडी फिक्स थी, यहाँ मैं अब फोर्स लगा रहा हूँ, इसके एक सेकेंड एंड के ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होगी ये, अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये है मेरे पास, ये जो पॉइंट है जहाँ फोर्स लग रही है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसका नाम है, हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, एक्ट कर रही है, उसको हम पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। अब ये लाइन, जिस लाइन के ऊपर फोर्स लग रही है, इस लाइन का नाम है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिसकी वजह से ये बॉडी इस पॉइंट के गिर्द रोटेट करेगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी तरह से ये दोनों जो तीनों डिफाइन है डायग्राम के ज़रिए मैंने आपको बता दी है, रिजिड बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये अच्छी तरह से समझ आ गई। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है कल का टॉपिक टॉर्क को समझेंगे। ये तीनों डिफाइन टॉर्क जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उससे रिलेट करती थी, इसीलिए आपको पहले ये समझा दी हुई हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इनकी अच्छी तरह से तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।